तो हमारे मुखिया को भी बोलना है। मैंने काफी समय ले लिया, तो आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आइए हमारे साथ। बहुजन मुक्ति पार्टी आपके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आपको सारे हक अधिकार देने के लिए, यहां तक कि आपको इस देश का मालिक बनाने के लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है कि हमारा बहुजन समाज इस देश का मालिक, इस प्रदेश का मालिक बने। अगर आपने विश्वास जताया, पार्टी के हित में काम किया, एकजुट होकर कर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, हम आपसे हाथ मिलाने आए हैं, आपको अपने साथ जोड़ने आए हैं। 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चले, दूरियां कम होंगी। हमारी आपकी समस्या एक ही है, आप भी पीटे गए, आप भी कूटे गए, आपका भी अपमान हुआ, हमारी भी पिटाई कुटाई हुई, हमारा भी अपमान हुआ। समस्या सबकी एक है। जब समस्या आपकी वही, समस्या हमारी वही, तो समस्या के आधार पर हम सबको एक हो जाना चाहिए। और जिस दिन समस्या के आधार पर एक हो जाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए आइए हमारे साथ। बहुजन मुक्ति पार्टी को 2022 में अगर आप लोगों ने तन मन से सहयोग दिया और बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रस्थापित हुई, तो जैसे ही प्रस्थापित होगी, आप लोगों के लिए जो आज तक देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो, सबसे पहला काम ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराएंगे। जाति आधारित गिनती जब हो जाएगी तो उसका बजट होगा। आज तक ये फासिस्टवादी ताकतें, कांग्रेस और बीजेपी ने गिनती नहीं कराई, और गिनती नहीं कराई तो हमको बजट भी नहीं दिया। घर में भी बजट बनता है ना। अगर घर में 5 लोग हो, अगर आप लोगों का किसी का लड़का चला जाए रिश्तेदारी, तो शाम को उसका खाना बनेगा? नहीं बनेगा। गिनती हो जाती है कि आज वो नहीं, भाई उसका खाना तब नहीं बनता ना। जो रहता है मौके पर उसी की गिनती होती है उसमें ना, कि कई लोग हैं, गिनती से खाना बनता है कि नहीं। तो आपकी तो आजाद भारत में गिनती ही नहीं हुई, तो आपको बजट कैसे मिलेगा? आपकी गिनती ही नहीं कराया। हमारी पार्टी आज 20 साल से वाम सेवक के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित गिनती पिछड़े वर्ग की होनी चाहिए, या SC/ST की होनी चाहिए। तभी तो आपको, जब गिनती में होगी तभी तो बजट मिलेगा। आपकी कोई गिनती ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं है, तो कैसे बजट आपको मिलेगा? पहला काम करेंगे कि हम आज जाति आधारित गिनती कराएंगे, और जब गिनती हो जाएगी तो उसी के आधार पर हम बजट देने का काम करेंगे। आज हमारे लोग राशन कार्ड लेकर के दुकानों पर खड़े हो जाते हैं, कोटे की दुकान पर। राशन कार्ड की दुकान पर खड़े होने की जरूरत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू लिव, जीने का अधिकार दिया। संविधान की धारा 32 में जीने का अधिकार दिया कि हमारे लोग इज्जत की जिंदगी जिए। तो आपको इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हर परिवार को, बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार में आएगी, तो हर परिवार को 18,000 रुपए हम हर महीने उस परिवार की महिला मुखिया को देने का काम करेंगे। यह बहुजन मुक्ति पार्टी। आज आप देख रहे हैं गांव में विधवाएं हमारी हो जाती है, बहनें, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा जितनी भी महिलाएं हैं प्रदेश की, उनको 1,000 रुपए महीने देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। बेटी बेटों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी, हुकूमत में आएगी, तो आपने जितने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अगर आपने MA कराया है तो 5,000, BA कराया है तो 3,000, इंटर कराया है तो 2,500, अगर हाई स्कूल कराया है तो 2,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कब तक? जब तक उनको नौकरी नहीं दे देंगे। नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। समान शिक्षा देश के अंदर नहीं है, दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। ऊंची जात के लोग हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चे मिड डे मील के खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ते हैं। कभी भीख नहीं मांगा था, तो खिचड़ी वाले स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दीजिए, और कटोरा, किताब कापी भूल जाता है बच्चा, मगर कटोरा नहीं भूलता है। कटोरा भूलता है बच्चा। तो हमको आपको कटोरा लेकर भीख मांगने वाला भिखमंगा बना दिया 74 सालों में। अरे 74 साल हमसे पीछे चाइना आजाद हुआ, हम 47 में आजाद हुए, चाइना 48 में आजाद हुआ। आज चाइना विश्व महाशक्ति बन गया है, अमेरिका जैसे देश को ठेगा दिखा रहा है। उसकी सारी गरी टेक्नोलॉजी भारत के लोग ले आते हैं। आज पूरी दुनिया को चाइना विश्व बाजार समझ रखा है।
पूरी दुनिया के अंदर चाइना का सामान बिकता है। क्यों? चाइना ने अपने देश के हर बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट खर्च किया और सारे बच्चों को, देश के बच्चों को अपने वैज्ञानिक बनाया। वहां का छोटा छोटा 5 साल का बच्चा भी खिलौना बनाता है, 5 साल का बच्चा भी छोटे छोटे सामान बनाते हैं। और ये अली बाबा जो बैठा है 40 चोरों का सगना, ये कहता है हम चाइना का कोई सामान नहीं लेंगे। चाइना हमको आपको कहता कोई सामान खरीदे ना, कोई सामान नहीं लेंगे। मगर 21 जून को जब भारत में योगा पूरे देश में कराया था, योगा दिवस कराया था, तो यही मोदी जितनी चटाई भारत के अंदर आई थी सब चाइना ने दिया था। बेवकूफ बनाते हैं देश के लोगों को। समझते हो कि इस देश का बैकवर्ड ऐसे मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, इस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डीएम, एसपी नहीं है। इस तरह से बेवकूफ बनाता, हमसे पीछे आजाद हो गया, दुनिया का विश्व महाशक्ति हो गया और हमको बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम बना दिया है। अगर आजाद होना चाहते हो तो आइए बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ, हम आपका साथ सहयोग समर्थन चाहते हैं और आपका संवैधानिक अधिकार दे करके, उसके प्रति आपके अंदर चेतना पैदा करके, जागृति पैदा करके आपको इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं। और अगर आजादी में आपका साथ सहयोग मिला तो निश्चित तौर पर आप इस देश को मालिक बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजादी का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। आजादी का आंदोलन सब नहीं चलाते, जिनके अंदर हैसियत होती है, जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर कुव्वत होती है, वो आजादी का आंदोलन चलाते हैं। इसलिए 2 लाइन समर्पित करते हुए आपसे विदा लेता हूं कि जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हों उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी, अरे मर्द तो वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आशा विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप ऐसा जाकर करेंगे और आप खुद इस देश के मालिक बनेंगे। हम आप पर विश्वास जताते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।